इसके बाद अगर मैंने कभी सुना तो मैं खुद खड़ा होके एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बनाए आज तक की, और फिर आप जवाब देते। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से बजा देंगे। मुफाहमत की सियासत के नंबरदार आसिफ अली जरदारी के सब्र का पैमाना तो होशियार 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 होशियार, मैं कह दे रहा हूँ आपसे आज। होशियार होशियार होशियार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल हो दाम हो। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। अब वो आज हलफ उठा रहे हैं जी, उसमें आरिफ अलवी साहब नहीं जाएंगे तो पीटीआई इतने तो जाना ही नहीं, तो सीएम साहब भी नहीं आएंगे केपीके के। वो एक अलहदा प्रोग्राम बनाओ। जो आज का प्रोग्राम है ना, कल एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, ये देखेंगे उसको ज़रूर देखना, या जो कल ब्रेकिंग न्यूज़ होगा वो देखने के बाद इसको ज़रूर देख लेना। ये अभी चल रही जो बशीर मेमन, जिसने आसिफ जरदारी के ऊपर कोई 90% केस बनाए थे, वो डीजी FIA था सिंध का, तो उसके बेटे को भी अगवा करवा लिया था। ये वो जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सिंध का सदर बना दिया, जिसकी वजह से ज़ुबैर भी नाराज़ हो गया था, मुफ्ता भी नाराज़ हो गया था, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, उन केसों का क्या बनेगा जो जरदारी साहब के ऊपर थे? 6 केस तो वापस चले गए ना, जब इन्होंने अमेंडमेंट की थी कि मुतलका फोरम पे भेजो। 6 केस चले गए। वो थे जी 116 मिलियन के, पाक रुपए में 116 मिलियन के। वो FIA करप्शन फलाना टमकाना, उधर से सिंध ने आपको भेज दिए, इस तरह करके 6 केस वो चले गए, 116 मिलियन पाक रुपए के। अच्छा जी, वो उसके बाद पता ही नहीं है किधर है गए, कोई पता हो तो फिर पिछले 18 महीने। अच्छा जी, एक और बैंक इन्होंने प्राइवेट खोला था, उसमें नासर लोथा ने, जो जिसने मरियम को भी पैसे दिए थे, नासर लोथा वादा माफ गुआ बना था। इमरान खान ने मायरा के अबू को कहा था, तो उसने कहा जाओ उसको नपेट नपोट के आओ, भागा भागा आया। उसने कहा जी मैंने 35 अरब रुपया दिया था, इन्होंने कहा था मैंने एक बैंक खोला इसमें पैसे रखा, तो ले लिए। उस पैसे से वो बैंक खोला था, उसके बीच में पार्टनर बना दी थी। अच्छा जी, उस बैंक से के इस पैसों के इवज सिंध बैंक से, जो सिंध बैंक अभी भी है, वहाँ से एक जाली फर्मों के अकाउंट खोलते रहे। ये बशीर मेमन ने बनाया था। जाली फर्में अल्लाह डिवाया, अल्लाह वसाया, अल्लाह दिता एंड कंपनी से फिर वो करते थे, LC खोलते थे कि हमने मुनीर एंड कंपनी से ये मंगवाए हैं जी, अखबारों की रद्दी मंगवाई है जी, लिफाफे बना बना के पुड़िया मूंगफली बेचनी होती है, और भी गचे गुचे के डालनी होती है। मिसाल दे रहा हूँ, ये मिसाल है। तो वो मंगवाई है जी, इतने अरब के पैसे बाहर चले गए मनी लॉन्डर हो के। वो LC वैलिडेट ही नहीं हुई, बैंक इधर तबाह हो गया। उधर वाले ने कहा भी मेरा माल चला गया, मुझे पैसे दो। इन्होंने जाली डॉक्यूमेंट दिए, उस बैंक से जाके उस बंदे ने पैसे ले लिए, जो वहाँ पे हीरा नसीरा बशीरा था। अच्छा जी, वो केस भी कान बचा कुआं हो गया। नासर बोथा ने अपना पैसा निकाला, चला गया, बैंक गया उधर, तो वो जो अभी तक ढूंढते फिर रहे हैं ये वाले जो थे शेयर होल्डर। अच्छा जी, एक जो मैं कर रहा था तो इशारा कर रहा था, ये स्टेनोग्राफर था। इन्होंने भी ज़्यादा ने कुछ 16 बिलियन पाक रुपये की थी जैन मलिक के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग की थी। पैसे लिए, इधर से डाले, सुलेमान शहबाज के थे, इधर से निकाले, इधर से डाले, फिर इसको उठाया, फिर ये वादा माफ गुआ बन गया। वो 16 महीने आए तो उसको भी छुड़वा लिया। तो वो आजकल किधर है कोई पता नहीं, स्टेनोग्राफर था।
ठीक है जी, स्टेनोग्राफर। और वो जो पलवल शाह से उस वक्त मेरे को शादी हो गई थी या नहीं हुई थी, तो उसके कमरों का भी ख्याल रखता था। ये केस भी कान बचा कूं हो गया, ये पेंडिंग हो गए थे। एक जो 2 कारें दी थी वो नवाज शरीफ को 2 कारें दी थी, वो तो केस डूब गया ना। उसमें भी जरदारी के आर्डर पे यूसुफ रजा गिलानी ने दिए थे। वो 5 साल एमनेस्टी, मैंने क्या उसको एमनेस्टी नहीं, लफ्ज़ कुछ और है, अंडेमनिटी यार, एकदम मिलते जुलते नाम बाबा जी भूल जाते हैं। अंडेमनिटी हो गई इसकी। फिर ये जब उतरेगा पता नहीं या किस्मत या नसीब, तो उस वक्त तक वो जो केस अब फिर दब गया, क्योंकि जिसके कहने पे दी थी वो तो था, जिसको दी थी वो अभी जा रहा है, रमज़ान में चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह बसो। नवाज शरीफ साहब भी गए। एक और 8 अरब का केस था, वो रिकॉर्ड आना था लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वहाँ पता नहीं क्या हुआ था। ये बड़े घर वाले ही कहते थे इसको चुप चुप के रखो, ये करो वो करो। वो जी जवेद इकबाल था, खुदा ताला उसके सर में कीड़े डाले, नाक से कीड़े निकाले। वो मेजर रिटायर मेजर शहजाद सलीम को भी अल्लाह ताला उसको ऐसी इबरतनाक सजा दे, आमीन। अच्छा जी, वो रिकॉर्ड इस्लामाबाद आया ही नहीं, लाहौर से चल पड़ा। हाँ जी, नया वाला वो केस पहले ही कान बचा कुआं था और फिर दब गया। सिर्फ उसमें 8 अरब है जी, या इसमें ज़्यादा कोई नहीं है। अच्छा जी, फिर क्या ये सारे 2017 के हैं केस, 2016-17 के थे। चौधरी निसार ने इसकी ड्यूटी लगाई थी, बशीर मेमन के चुक दे पट्टे, उसने फिर पट्टे चुक दिए तो उसका अपना फटा बैठ गया। अब मेरे को उसको बेटे को जरदारी ने किसी अच्छी पोस्ट पे लगा दिया है। हाँ जी, यहाँ पे तो जो जितना देता, तो फिर आपने ये याद रखना, ये जो कल की आ रही ना, ये जो आएगी पेंटागन, जो जनरल मुबीन अली, उसमें ये देंगे। तो उसमें इसको ज़रूर करना, मैं फिर बताऊंगा आपको। आपने वो कल सुना था ना, वो कल सुना था तो उसमें ज़िक्र करेंगे। लो जी, एक राहत अंधेरवी साहब के इस कलाम से आपको जनाब आपकी रूह को तड़का लगाते हैं, जिस तरह गर्मियों में तड़का। शहर क्वेटा, वहां पर एक मुशायरा हो रहा था। एक साहब जिन्होंने मेरा शेर सुना ही नहीं, एक लफ्ज मैंने बोला और वहां से कह दिया वाह 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 वाह। तो वहां पर भी एक साहब बैठे थे और वो हर शेर पर चीख चीख के दाद देते थे कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रोसाइड कर रहे थे अहमद नदीम कासमी साहब, बड़े राइटर देश के दुनिया के। जब उनकी कानों पर वो जरा सा बोझ लगने लगी